बिना काम किए मनरेगा राशि हड़पने वाले के खिलाफ भाकपा माले ने एफआईआर दर्ज करने की किया प्रशासन से मांग। मामला मोतीलदा पंचायत के परसाटोल गांव की है। बताया जाता है भाकपा माले ने परसाटोल मोतीलदा में एक बैठक कर वहां मनरेगा में मछली लूट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बिना कोई काम किए ही एक खेल के मैदान निर्माण योजना के नाम पर राशि हड़पने के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ग्रामीणों की शिकायत पर परसाटोल पहुंचे माले नेता राजेश कुमार यादव के समक्ष स्थानीय लोगों ने बताया कि इसी गांव के रहने वाले बेंगाबाद प्रखंड में कार्यरत एक कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा फर्जीवाड़ा करके यहां मैदान निर्माण के नाम पर 1,39,098 रुपए की निकासी कर ली गई है। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने इस मैदान को पिछले ही वर्ष खुद से बनाया और बाद में राशि हड़प नंदन कर ली। इस संबंध में कई तरह के गंभीर आरोप लगाया गया। बताया जाता है कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश राणा नामक युवक है जो इसी गांव का रहने वाला है। हालांकि इस मामले को लेकर के जब आरोप लगाए गए, राजेंद्र शर्मा से बात करने पर उन्होंने साफ शब्दों में लगाए गए आरोप को बेबुनियाद कहा है और कहा है कि आपसी रंजिश और दुर्भावना से ग्रसित होकर मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर भाकपा माले के नेता राजेश यादव ने कहा कि अगर उन्होंने राशि निकासी कर ली है, सरकार की राशि को गबन किया है, तो वैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। इधर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जेसीबी से ग्रामीणों के द्वारा कार्य कराया गया और राशि निकासी करके राजेंद्र शर्मा नामक युवक ने हड़प नंदन कर लिया है। इस दौरान राजेश यादव ने जाकर के गांव और उक्त स्थल पर का जायजा लिया और ग्रामीणों से रूबरू हुए। साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया कि यदि कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा फर्जी तरीके से निकासी कर ली गई है तो किसी भी सूरत पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। इधर राजेंद्र शर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने इस आरोप को खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया है। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। अपना पैसा खर्चा करके जेसीपी लगा के काम करवा रहा था और इसको राजेंद्र शर्मा ने किस तरीके से निकाला पैसा ये हम लोग को मालूम नहीं था। जब यहाँ बाद में आया फोटो लेने तब यहाँ का आदमी छानबीन किया कि इसका फोटो क्यों लिया जा रहा है, तब इसका पता चला कि ये पैसा राजेंद्र राणा निकाल रहा है। तो उसके बाद ये चर्चा चलने लगा गांव वाला लोग कि ऐसा काहे किया, वैसा काहे किया। आगे बढ़े देख रहे कुछ यार आगे बढ़े देख रही है वो लोग तुमने कुछ आए हवे देख रहे आवे तो सब ओकरे होवे यार ककर होवे हमने कुछ होवे करे कि हम सब गरीब के अपना साथे दे रहे हो जो पैसा लो सब ओकरे होवे करे आज अपना काम हो होवे करे सब ओकरे होवे करे हमने की हो रहा हमने कुछ हो रहा कि बोलो से हटा दे कोई अच्छा रहता। हाँ, पूरे ग्रामीणों ने मिलके यहाँ पे जीसीपी चलवाया और जीसीपी चलवा करके हम लोग यहाँ कुछ खड्डे वड्डे थे हम लोग भरवाए। उसी का वो लाभ उठा करके राजेंद्र राणा ने यहाँ देखा कि काम ये सब हुआ है और वो फर्जी तरीके से इस चीज को योजना बना करके 1,39,098 रुपये का निकासी कर लिया। अतः हम जितने भी अधिकारी लोग हैं उससे मांग करते हैं कि यहाँ सही जांच हो और उसका पैसा पूरा रिकवर हो और उसके ऊपर कानून कार्रवाई किया जाए। हम पूरे ग्रामीणों ने यही चाहते हैं कि उसके ऊपर कठोर से कठोर कानून कार्रवाई किया जाए। यही हमारा माननीय अधिकारियों से निवेदन। अभी हम लोग बेंगाबाद प्रखंड के मोतीलदा पंचायत के टोला परसाटोल में खड़े हैं और जहां खड़े हैं यह एक खेल का मैदान के रूप में उपयोग होते रहा है। सामने स्कूल भी है, चारों तरफ की आबादी है और इस जगह पर यहाँ के ग्रामीणों ने अपने सहयोग से खुद से अपना श्रमदान करके और खुद का सहयोग इकट्ठा करके इन लोगों ने पिछले साल अक्टूबर महीने के आसपास में यहाँ इसको एक मैदान का शक्ल दिया है। मैदान पहले से ही था लेकिन उसको अभी इन लोगों को पता चला है कि एक व्यक्ति यहाँ पर इसको एक मैदान के रूप में इसका फोटोग्राफी कर रहा था। जब ग्रामीणों ने तहकीकात किया तो मालूम हुआ कि ये उसको कोई सरकारी योजना में तब्दील करके
और ग्रामीणों के द्वारा ही कराए गए काम को सरकारी काम दर्शा करके और इस योजना के नाम पर 1,39,098 रुपये का अवैध रूप से निकासी कर लिया गया। यहाँ के लोगों ने इसको लेकर के एक शिकायत पत्र भी BDO, DC, उप विकास आयुक्त वगैरह को दिया है, लेकिन आवेदन देने के बावजूद भी अभी तक किसी तरह की कोई छानबीन और कार्रवाई कोई दिख नहीं रही है। उल्टे दलालों की ओर से कहा जा रहा है कि आप लोग को जहाँ भी जाना है जाइए, हम लोगों के ऊपर कुछ होने वाला नहीं है, नीचे से ऊपर तक सब लोग मिले हुए हैं, ये उनका कहना है। अंततः लोगों ने इसकी सूचना भाकपा माले को दी है। अभी हम लोग यहाँ आए हैं इंक्वायरी में। हम प्रशासन से सीधे रूप से मांग कर रहे हैं कि ग्रामीणों के आवेदन के आलोक में तत्काल जांच करें, कार्रवाई करें और मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि ये ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून है और इस कानून के तहत में अगर कोई भी अगर इसका उल्लंघन करते हैं, सरकारी राशि का लूट करते हैं, मजदूरों के बजाय JCB लगा करके काम करवाते हैं, किसी भी तरह का कोई काम अगर सरकारी स्तर से होता है तो काम कराने वाले लोग और उसका निगरानी निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी सब के सब दोषी हैं। उनके ऊपर कार्रवाई होगा। राशि की रिकवरी तो होगी ही, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई होगा, FIR होगा, उनको जेल भी जाना होगा। आज पूरे ग्रामीण एकजुट होकर के इस मांग को दोहरा रहे हैं। इसलिए हम सीधे तौर पर बेंगाबाद के BDO के माध्यम से और खुद BDO को भी हम ये कह रहे हैं कि आप इसका तत्काल जांच करिए और सप्ताह 10 दिनों के भीतर में अगर इस पर जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो भाकपा माले इस मुद्दे को एक बड़ा आंदोलन में हम लोग तब्दील करेंगे। हर हाल में प्रशासन को इसका जांच करना होगा और दोषियों के विरुद्ध मनरेगा अधिनियम के तहत में FIR दर्ज करके और आगे की कार्रवाई करनी होगी। हम यहाँ के ग्रामीणों से भी अपील करते हैं कि इस तरह की लूट खसोट के खिलाफ उन्होंने जो मोर्चा बनाया है, उन्होंने जो इसका विरोध करना शुरू किया है, हम इसका स्वागत करते हैं। इस तरह की सरकारी लूट और मनरेगा योजना में लूट के खिलाफ हर तरफ से आवाज उठनी चाहिए। हम पूरी तरह से ग्रामीणों के साथ हैं। भाकपा माले जी तो मनरेगा योजना में हो रहे खेल और गोलमाल को लेकर के जब बात गंभीर देखने को मिली तो BNB टीम ने दूरभाष पर संपर्क करना चाहा कंप्यूटर ऑपरेटर राजेंद्र शर्मा से। तो राजेंद्र शर्मा मौजूद हैं और उन पे जो लगाए गए आरोप उस संबंध में हम बात करते हैं। राजेंद्र जी, आपका तो सबसे पहले BNB ऑल इंडिया टीम में स्वागत है, न्यूज़ ग्रुप में आपका स्वागत है बहुत बहुत। ये जो गंभीर आरोप जो आप पर लग रहे हैं, आप एक सम्मानित युवक हैं, ब्लॉक में आप कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थापित हैं और मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। कई लोग संगीन आरोप लगा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि खेल का मैदान जो बन रहा था उसकी सारी राशि 1,39,098 रुपये की आप हड़प नंदन कर लिए। आखिर हकीकत क्या है दर्शकों को बताएंगे और थोड़ा आप BNB को भी बताएंगे। जी, यह मामला हमारे ऊपर जो लगाया गया है खेल मैदान का, वो सरासर बेबुनियाद है। हम इसमें मेरा कोई संलिप्तता नहीं है। ये परसा टोल के जो स्थानीय वार्ड सदस्य शंकर मंडल और गुड्डल राणा उर्फ उमा शंकर राणा, यही दोनों इस योजना का कार्यकर्ता हैं और मुझे इसमें सिर्फ सहयोगी के रूप में रखा गया था। पार्टनर भी नहीं रखा गया था, सहयोगी इसलिए रखा गया था ताकि हम ब्लॉक में रहते हैं तो ब्लॉक में इसका काम सॉल्व हो सके। और सारा इन लोग अपने से पैसा का निकासी किया, काम भी करवाया यही लोग। और आज हम पर इन लोग झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जो कि बेबुनियाद है और इसलिए लगाया जा रहा है, इन लोग में हम पर लगाया जा रहा है। इन लोग से हमारे पुराने दुश्मनी को लेकर के, पुराना रंजिश को लेकर, आपसी रंजिश को लेकर के बहुत पहले विवाद हुआ था कुछ दारू भट्टी को लेकर के। यहाँ के स्थानीय लोग जो है किशोर मंडल, चांदो मंडल, अशोक मंडल और शंकर मंडल, अरुण मंडल, ये सब महुआ दारू और इंग्लिश दारू का भट्टी चलाता है, जो कि हम लोग कभी मतलब हल्ला होने पर विरोध करते हैं, जिसको दबाने के लिए लोग बार बार हमको मतलब इस तरह के फंसाने के मामला को लेकर के कर रहा है ताकि ये हमारे भट्टी के खिलाफ आवाज़ ना उठावे।
और इन लोग बार बार मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। इस खेल मैदान को लेकर के इन लोगों ने हमसे एक बार 24,000 की मांग की, वो भी हमने डर से दे दिया। फिर ब्लैकमेल किया, फिर 54,000 की मांग किया, वो भी हमने दे दिया। उसके बाद फिर अगर इन लोग 3.5 लाख की मांग किया, जो कि हमने देने से इनकार कर दिया। सामर्थ्य देने से सामर्थ्य नहीं था, जिसके कारण इन लोग आज हमको फंसाने का काम कर रहा है। और जहाँ तक बात है, इन लोग बार बार हमको ब्लैकमेल कर रहा है, जिससे हम प्रशासन से चाहते हैं कि इन लोग को भट्टी पर थोड़ा सा कड़ा कार्रवाई करते हुए हमको इस चंगुल से बचाने का प्रयास करें। और ये बात मामला योजना का मामला जो है, ये बीडीओ साहब के पास भी आवेदन गया। बीडीओ साहब भी अपने स्तर से जांच किए। जांच में जब पड़ताल करने के बाद हम इसका मतलब बीडीओ साहब भी सुनने में आ रहा है कि इस पर कार्रवाई करते हुए रिकवरी करने की सोच रहे हैं। और शायद इन पर विचार से बीडीओ साहब कर रहे हैं। और ये अभी इन लोग जब इन लोग लिखा पढ़ी से थोड़ा सा मतलब नहीं कर पा रहा है, तो इन लोग के हमको जान से मारने की भी धमकी दे रहा है। जैसे गुड्डल राणा का भाई ये है एक लखन राणा, उसने हमको जान से मारने का धमकी दिया है। और अभी फ़िलहाल किशोर मंडल जो है, चांदो मंडल, उन लोग हमारे कंपाउंड में घुसकर गाय और बैल बकरी मतलब खूट देता है, चरने भेज देता है, ताकि इन लोग हमको टोक के झगड़ा करे, ताकि मारपीट करेंगे। हम लोग डर से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग मतलब छोटा परिवार, अकेला परिवार हैं, किसी से लड़ने सामर्थ्य नहीं है। इसलिए प्रशासन से मेरा अपील है कि हमको इस चंगुल से बचाने की कृपा करें। और इन लोग बार बार मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, जिससे हम मतलब तबाह हो गए हैं गांव में इन लोगों से। आपने अभी बोला कि एक बार 24,000 दे दिया, एक बार 54,000 दे दिया। किस बात को लेकर के आपने पैसा दिया इन लोगों को? जैसे इन लोग हमको खेल मैदान को लेकर के बोला था कि जो खेल मैदान में जो काम होगा, उससे जो बचत आएगा वो मंदिर में लगाया जाएगा। तो हम लोग 3 पार्टनर थे। 3 पार्टनर में जो पैसा बचा, वो पैसा हम लोग हमारे पास जो पैसा इन लोग बंटवारा करके दिया था, वो पैसा हमने इन लोग बाद में ब्लैकमेल करने लगा, तो हमने 24,000 रुपया पहली बार मांगा, तो हमने दे दिया। जो साक्ष्य के रूप में वहाँ पर दुर्गा मंदिर परिसर में कंपाउंड के रूप में मतलब अभी भी बरकरार है। मतलब 24,000 आपने एक बार दिया, एक बार 54,000 दिया। किस बात को लेकर के दिया? वो मनरेगा का पैसा था, काम होना था खेल मैदान में, तो वो पैसा कहाँ से बचत हुआ? फिर वो पैसा वही लोग बचत करके हमको दिया था। आपस में बंटवारा हुआ था। वही पैसा था। मतलब गोलमाल मामला है, और बंटवारे को लेकर के यह मामला बिगड़ गया। क्या ये तीनों पार्टनर में थोड़ा सा विवाद हुआ, जिसके कारण ये मतलब हमको फंसाने का काम कर रहा है इन लोग। विवाद हुआ जब जाके ये पोल खुला। तो ये 3 पार्टनर कौन कौन थे आपके अलावे? मेरे अलावे एक शंकर मंडल है, वहीं का वार्ड सदस्य है। और एक गुड्डल राणा और उमा शंकर राणा, जो कंपाउंडर का काम करता है। वो हम लोग 3 आदमी थे। मतलब तीनों का तालमेल पहले चल रहा था? हाँ, पहले चल रहा था, इससे कुछ नहीं मतलब ठीक था। जब इन लोग को लगा कि नहीं, इसको एक बिल्डिंग का भी 5 लाख का जो बिल्डिंग दिया था बालूघाट से मुखिया जी, उसमें हमको जब इन लोग मतलब उसमें हमारा भी पार्टनर रखा था। और उसमें जब हम उसको बोले, तो उसमें जब देने से इनकार कर दिया, तो हम उसको बार बार हमको बोलने लगे, तो हम पर इन लोग फिर दूसरा इल्जाम ये इल्जाम लगा करके वो फंसाने लगा। ये जो 1,39,098 रुपये की निकासी कर लेने की बात आ रही है, ये बात कहाँ तक सत्य है? नहीं, 1,39,000 का निकासी हुई है। और उसमें एमबी के अनुसार निकासी, एमबी भी 1,40,000 का है। 1,40,600 रुपये का एमबी है। एमबी के अनुसार काम हुआ है। जहाँ तक पेमेंट की बात है, पेमेंट हम कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, प्रखंड में है, ब्लॉक का कंप्यूटर ऑपरेटर है। और ये पेमेंट होता है पंचायत से पंचायत सचिव और मुखिया के द्वारा किया जाता है। इसमें पेमेंट हमारे स्तर से नहीं होती है। पेमेंट आपके द्वारा नहीं, पेमेंट मेरे। वो पैसा किसने निकासी किया? पैसा निकासी वहाँ के लेबर के खाते में गया है। जो लेबर काम किया था, उस लेबर के खाते में गया है। जबकि लेबर लोग से भी पूछा गया, और लेबर लोग से बीपीओ साहब के द्वारा पूछा गया, एई साहब के द्वारा पूछा गया, वहाँ पर बोला गया कि नहीं, हम लोगों ने काम किया है। तो खेल मैदान में कुछ भी काम हुआ, या ऐसे ही लिपापोती होकर के निकासी हो गया? काम भी हुआ है। खेल मैदान में काम भी हुआ है, काम के अनुसार निकासी भी हुआ है।
लेकिन उन लोगों ने हमको सिर्फ फंसाने का इसलिए काम किया गया, जो कि 5 लाख का बिल्डिंग में हमको हिस्सा नहीं देना चाह रहा था, जिसके कारण हमने उसमें बराबरी का हिस्सा मांगा, जिसके कारण आज हमको उसमें कहाँ हिस्सा मांगा आपने? वो 5 लाख का जो बिल्डिंग आया था, हाँ। वो बालूघाट से मुखिया जी के फंड से था, हाँ। उसमें हम भी पार्टनर थे, हाँ। जो उसमें हमको पैसा नहीं दिया इन लोग, हाँ। तो इसी को लेकर के विवाद हुआ तो हमको इसमें फंसाने का मतलब इधर फंसा दिया, ताकि ये फिर उस बिल्डिंग में हिस्सा नहीं मांगे। अच्छा, बिल्डिंग जो बना था तो उसमें कौन कौन, वो 2 पार्टनर वो लोग भी थे क्या? हाँ, वो लोग थे, वो आप भी थे? हम भी थे, लेकिन उसमें पैसा आपको नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, तो इसलिए मामला ये बिगड़ गया। तो मतलब किस कारण से पूरा गांव भी बिगड़ रहा है? आज भाकपा माले नेता राजेश यादव भी इस बात का विरोध कर रहे थे और पूरा गांव कह रहा है, वहाँ के मुखिया भी कह रहे हैं, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने गबन किया है। कहाँ तक सत्य है ये हमारे अंडर से कोई कुछ नहीं सत्य है। ये उन लोगों ने पैसा निकासी किया, पैसा बंटवारा किया, बंटवारे करने के बाद सारा पैसा उन लोग जो भी बचा 54,000 रुपया, एक बार 24,000 रुपया, एक बार 54,000 रुपया, जो भी पैसा हमको दिया था वो हमने उसको फिर से दिया मंदिर के नाम पर। और फिर उन लोग हमको 3.5 लाख रुपया मांग रहा था, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं था, और हमने बोला कि इतना पैसा मेरे पास है नहीं, जो कि हम नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण इन लोग हमको ब्लैकमेल करते हुए आज मतलब हमको फंसाना, ताकि इन लोग चाह रहा है कि इसका नौकरी किसी तरह ब्लॉक से हट जाए, फिर ये रोड पर आ जाए। मतलब 24,000, फिर 54,000, फिर 3.5 लाख रुपए की मांग। तीसरे बार में आप मना कर दिए? हाँ, मना कर दिया कि नहीं दे पाएंगे। किस बात को लेकर 3.5 लाख मांगा जा रहा था आपसे? जुर्माने को लेकर के। जुर्माना को लेकर? हाँ, जुर्माना 3.5 लाख रुपया एक घर पर। जैसे 70, उन लोग को कहना है कि 70 हंडिया हमारे पसाटोल में है, तो हर हंडिया के पीछे 5,000 रुपया तुमको देना पड़ेगा, तो 3.5 लाख रुपया होता था जोड़ के उन लोग के अनुसार। वही 3.5 लाख रुपया हमको इन लोग मांग रहा था। 5,000 रुपया हर हंडिया? हाँ, पर हंडिया। काहे, किस बात को लेकर जुर्माना? इतना तुम इस तरह क्यों किया हमारे मतलब गांव के साथ में, जबकि मेरे साथ मेरा कोई मतलब संलिप्तता इसमें नहीं है। और जब ये सारा मैटर है, इन लोग जो दारू का भट्टी चलाता है, होलसेल चलाता है, एक पर डे 1200-1300 लीटर का दारू का सेलिंग होता है वहाँ पर, होलसेल सेलिंग। जैसे रानी खावा आपका हो गया, डमर गुरहा आपका हो गया, बुढ़िया ढाको आपका हो गया, COD करणपुरा, ये सब जगह उन लोग पहुँचाने मतलब बाइक से पहुंचाने का काम करता है। और वही चीज़ हम विरोध किए थे बहुत पहले, जिसके कारण आज हम लोग मतलब इतना हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है। इन लोग का कहना है कि हमारा दारू का कोई मतलब विरोध ना करे तो हम लोग ठीक है। आप विरोध करते हैं? हाँ, विरोध इसलिए करते हैं कि जैसे घर के अगल बगल दारू का पी पा के लोग हल्ला करता है, तो हमारे घर के बच्चे बुजुर्ग पढ़ने लिखने में, अगल बगल जैसे मतलब हमारे माता बहने को बाहर निकलने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसके लिए हम लोग कभी कभी बीच में बोलते हैं तो फिर उन लोग खराब लगता है। वही इसीलिए लोग चाहता है कि इसको इस तरह से दबा दे, ताकि इन लोग कभी फिर ऊपर ना उठ पाए। मनरेगा के इस लूट के खेल में कई लोग शामिल होने की संभावना प्रतीत हो रही है। जानकारी देते कि बहरहाल मामला जो भी हो, इस योजना में कहीं ना कहीं लूट की और छूट की बदबू तो आ रही है। अब रह गई बात कि आपस में पार्टनरों में विवाद बढ़ जाने को लेकर के यह मामला तूल पकड़ गया है, और आगे अब देखना यह है कि उचित और निष्पक्ष अगर जांच होती है तो कौन जांच के दायरे में आता है और कौन दोषी पाया जाता है। फिलहाल ग्रामीणों के द्वारा, भाकपा माले नेता राजेश यादव जी के द्वारा और कई लोगों के द्वारा, वहाँ के स्थानीय प्रभारी मुखिया के द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर राजेंद्र शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया गया है कि खेल के मैदान का जो राशि जो आया है उसकी निकासी कर लिया गया 1,39,098 रुपया, जबकि इससे बात करने के बाद में राजेंद्र शर्मा ने अपने लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। बहरहाल जो भी हो, यह जांच का विषय है। अगर राजेंद्र शर्मा ने अपने ही गांव और अपने ही खेल के मैदान में उसके राशि की निकासी अगर कर ली है तो बिल्कुल गलत बात है, और अगर नहीं निकाली है तो उसे निष्पक्ष जांच करके निर्दोष मुक्त करनी चाहिए। बने रहे BNB के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू जी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे BNB के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो।